हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी जीके की 2020 सीरीज की सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। सेट नंबर 6 इसके पहले 5 सेट हो चुके हैं जो हम लोग लगभग डेली 20-20 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। आज सेट नंबर 6 है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कोड का चयन कीजिए। जिसमें दिया है किसी कौन सा पहला है ध्रुव तारा। इनका ध्रुव तारा होना चाहिए। ध्रुव तारा जोशी, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, किशन महाराज। और किस घराने से संबंधित है? किराना घराना, बनारस घराना, इटावा घराना और भिंडी बाजार। तो जो ध्रुव तारा जोशी हैं, ध्रुव तारा जोशी जो इटावा घराने से संबंधित। किस घराने से? इटावा घराने से। मतलब ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया, ए का 3 हो गया। और लता मंगेशकर जो भिंडी बाजार, मुंबई भिंडी बाजार। लता मंगेशकर कहाँ की किस घराने से है? भिंडी बाजार। बी का क्या होगा? 4 नंबर। बी का 4 नंबर। और भीमसेन जोशी, ये जो भीमसेन जोशी है किराना घराने से हैं। किस घराने से? किराना घराने से। भीमसेन जोशी किराना। सी का पहला हो गया। सी का पहला हो गया। और किशन महाराज को जानते हैं, बनारस घराने से हैं। किशन महाराज बनारस घराने से हैं। तो इसका डी का दूसरा। तो कौन सा होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखिए, आगे नीचे देखते हैं। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन में से सिराजे हिंद कहा जाता है। सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? काशी को, चुनार को, कालिंजर को, जौनपुर को। सिराजे हिंद जो है किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए सिराजे हिंद जौनपुर का। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। किसकी याद में? जौना खां इनके भाई थे। जौना खां की याद में, या इनको बोला जाता मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में या जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ स्थित चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा? चक्र तीर्थ जो है ना, ये कहा जाता है नैमिषारण्य को। कहाँ? नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, किसको? नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा जाता है। ये नैमिषारण्य कहाँ पे है? ये देखिए कहाँ पे है नैमिषारण्य। ये है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में नैमिषारण्य है, जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। इसके बारे में देखिए और जान लीजिए। जैसे ये लगभग 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों का तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों का तपोभूमि कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा किसे 88,000 ऋषियों का तपोभूमि कहा जाता है? सीतापुर के नैमिषारण्य को। ठीक है, यहाँ लगभग 30,000 तीर्थ स्थल हैं। 30,000 तीर्थ स्थलों का है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन यूपी SSC, BPO, जूनियर असिस्टेंट, AGTA इन सब को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखिए और शेयर करिएगा। काफ़ी लोगों को लाभ होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का बीरबल का जन्म दिया है। बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। पहला सही है। इसमें क्या पूछा? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था, ये तो सही है। उसका विष्णु का देवतार मंदिर, विष्णु का इसको देवता मंदिर नहीं, इसको लगभग दशावतार मंदिर बोलते हैं। क्या? दशावतार, देवता नहीं, दशावतार। थोड़ा टाइपिंग में इसमें विष्णु का दशावतार मंदिर ईंट स्थापत्य का सुंदर प्रतीक है, ये भी सही है। और दशावतार मंदिर कहाँ पे है? दशावतार मंदिर है ये
देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोला जाता है, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एक देवगढ़ कहाँ पे है? ललितपुर में। कहाँ पे है? ललितपुर में, ललितपुर में। देवगढ़ दशावतार मंदिर कहाँ पर? ललितपुर में। ये भी सही है। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर, पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है ये, की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की। पाटेश्वरी देवी के मंदिर महाराणा विक्रमादित्य ने किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो चौथा देखते हैं। श्री श्रृंगी रामपुर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ महासती द्रौपदी व गुरुखु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली। ये एकदम गलत है, ये यहाँ नहीं है, श्रीरंगपुर में नहीं, ये है लगभग यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो इसमें यही वाला सही होगा, तो मतलब यही गलती है, ये श्रीरंगपुर में नहीं है, कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और जन्म स्थान, किस व्यक्ति का कहाँ पे जन्म हुआ था? ये पहला देखिए, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद अमीर खुसरो, अबुल फजल, टोडरमल। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। तो ये तो पहला तो कासगंज में, यह गलत दिया है, ठीक है। पहले तो कासगंज में गलत दिया, इनका कहाँ हुआ था? बदायूं में। अमीर खुसरो कहाँ जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जो हुआ था आगरा में हुआ था, अमीर खुसरो को आगरा में हुआ था। अबुल फजल का कहाँ हुआ था? अबुल फजल का जो हुआ था, अबुल फजल का जन्म हुआ था, नहीं, अमीर खुसरो का पटियाला कासगंज में हुआ था, सॉरी, अमीर खुसरो का पटियाला कासगंज में हुआ था, अमीर खुसरो का पटियाला कासगंज में हुआ था। ये अमीर, देखिए फिर से देख लीजिए, सूफी संत का कहाँ हुआ था? बदायूं में। अमीर खुसरो का कासगंज में हुआ था। और अबुल फजल का जो है आगरा में हुआ था, ठीक है। अबुल फजल का आगरा में हुआ था, अबुल फजल का आगरा में, अमीर खुसरो का कासगंज में हुआ था, और सूफी संत का बदायूं में हुआ था। और टोडरमल का सीतापुर में हुआ था, यही सही है, टोडरमल का सीतापुर में हुआ था, ठीक है, यही सही है। और तीनों गलत है, तीनों में देखिए इनका कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में हुआ था, अमीर खुसरो का कासगंज का स्थान एक पटियाला, कासगंज और पटियाली नाम स्थान है, वहाँ पे हुआ था कासगंज में। और इनका अबुल फजल का जो है, अबुल फजल का आगरा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएँ, मतलब पत्र पत्रिकाएँ और संपादक, पत्र पत्रिका और संपादक के बारे में देखिए इसमें क्या दिया है? ब्राह्मण पत्रिका किसने किया था? कौन सा सही है? ब्राह्मण तो प्रताप नारायण मिश्र, ये तो पहला ही सही है, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र ने ही की संपादन किया, तो पहला सही है, ब्राह्मण ने प्रताप नारायण मिश्र थे। तत्वबोधिनी पत्रिका का गुलाब शंकर ने किया था, कहाँ से? गुलाब शंकर। तत्वबोधिनी का किसने किया था? गुलाब शंकर ने। तत्वबोधिनी गुलाब शंकर। बनारस अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी ने नहीं किया, बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ ने किया था। किसने? गोविंद रघुनाथ दत्ते ने किया था, बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ दत्ते ने। और प्रताप जो गणेश शंकर ने किया था, किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। प्रताप अखबार किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी। बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ दत्ते ने किया था। तत्वबोधिनी का गुलाब शंकर ने किया था। ब्राह्मण अखबार का प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, ठीक है, लिख लीजिएगा ध्यान से, फिर से सुन लीजिए। ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, तत्वबोधिनी का गुलाब शंकर ने किया, बनारस अखबार का गोविंद रघुनाथ दत्ते ने किया था, और प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आज का, जिसमें उर्दू पत्रिकाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? उर्दू पत्रिकाओं के संबंध में कौन सा सही है? देखिए इसमें पहला दिया है, उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार 1946 में सरदल अखबार 1946 में सरदल अखबार के नाम से लखनऊ में प्रकाशन आरंभ किया गया था। ये जो है पहला गलत है, लखनऊ में नहीं, ये लखनऊ में नहीं आरंभ किया था, ये आरंभ किया गया था
आगरा में, कहाँ पे? आगरा में। सरदार अकबर उर्दू कहाँ? आगरा में किया गया था, ठीक है। ये कहाँ किया गया था? आगरा में, लखनऊ में नहीं थे। उसको आगरा से उर्दू का पहला अखबार लालजी द्वारा लखनऊ अखबार लखनऊ से ही किया गया था, आगरा से नहीं। लखनऊ अखबार लखनऊ से प्रकाशन किया था। दूसरा भी गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें खलील हसन निजामी ने 1931 मेरठ में तौहीद का खलील अकबर, मैंने ये वाला तो सही लगा। खलील अहमद निजामी ने 1931 मेरठ में तौहीद, ये वाला तीसरा सही है, तीसरा सही है। चौथा, जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अशफाक हुसैन के प्रयासों से उर्दू कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ तो किया था, लेकिन अशफाक हुसैन के साथ नहीं, ये अहमद किदवई के, किसके साथ है? अहमद किदवई के साथ, अहमद किदवई, ना कि अशफाक हुसैन के साथ। इसमें कौन सा सही है? सिर्फ सी नंबर। क्या है? हसन निजामी ने 1931 मेरठ में तौहीद का प्रकाशन किया था, ये सही है। आगरा में हिंदू का, ये आगरा में नहीं था, ये लखनऊ अखबार हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू का पहला, ये उर्दू है, गलत टाइप हो गया। उर्दू का पहला अखबार 1946 में सरदार अखबार के नाम से लखनऊ में प्रकाशन, नहीं, लखनऊ में, ये आगरा में था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू किसी अशफाक हुसैन के साथ प्रयास नहीं, अहमद किदवई के प्रयास से कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है यूपी RTOU, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको कहा पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1999। कब? 24 मार्च 1999। कब हुई थी? 24 मार्च 1999 इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। इसका नाम का UPRTO मतलब पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज। कब स्थापना हुई थी? 24 मार्च 1999 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर है क्वेश्चन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? प्रथम, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का प्रथम मतलब निम्न में से क्या उद्देश्य है? उद्देश्य देखिए, प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, ये भी सही है, इसका उद्देश्य है। सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों का अकादमिक निर्देशन, शिक्षण एवं प्रकाशन है, दोनों सही है, ठीक है। इनका दोनों सही है। समझ गए ये क्वेश्चन का मतलब क्या था? इसका दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में निम्न में से कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? ये 18 मंडल, उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। कितने मंडलों में? 18 मंडलों में बांटा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में कौन सा युग्म सही है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय गोरखपुर, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय सहारनपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बरेली, सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय मतलब विज्ञान विद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला कहाँ? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में न होकर ये कहाँ पे है? कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में, तो पहला गलत है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय सहारनपुर, ये सहारनपुर ना है, ये कहाँ पे है? मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे? मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे? कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो बरेली में ना है, बरेली में नहीं है, फैजाबाद में है। कहाँ पे है? फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में है, ठीक है।
नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? फैजाबाद। तो सैम हिगिनबॉटम कृषि विद्यालय ये प्रयागराज में है, सैम हिगिनबॉटम प्रयागराज में, ठीक है। सिर्फ डी सही है। फिर से देख लीजिए, याद रखिए, हमेशा पूछता रहता है ये क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछेगा तो कहाँ पे? मेरठ में। और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पूछेगा तो कहाँ जाएंगे? फैजाबाद में। और सैम हिगिनबॉटम पूछेगा तो प्रयागराज में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर है क्वेश्चन आज का। उत्तर प्रदेश राजभाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? राजभाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसमें देखते हैं। 26 जनवरी 1967 को प्रदेश की सभी कार्यालयों में राजभाषा को हिंदी अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन है 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित। देखिए इसमें जो 26 जनवरी 1968 में राजभाषा कार्यालय में, मतलब सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी अनिवार्य कर, 26 जनवरी तो था, 26 जनवरी 1968 में, न कि 67 में, 1968 में हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1968 को राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी को कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। कब किया था? 26 जनवरी 1968 को। तो पहला क्वेश्चन गलत, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया। तो द्वितीय राजभाषा 1989 में उर्दू को घोषित किया गया था, ठीक है। सिर्फ बी वाला सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर दिया है। 13 नंबर है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला रामपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला प्रयागराज, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला गोरखपुर, जवाहर नक्षत्रशाला लखनऊ में। देखिए वीर बहादुर कहाँ पे है? वीर बहादुर कहाँ पे? पूर्वांचल वाले क्षेत्र, जिसे गोरखपुर में कहा था। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? गोरखपुर। ए का 3 ABCD देख लीजिएगा। ए का 3 होगा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ? गोरखपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में। ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। तो सी का चौथा हो गया। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में। और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे? प्रयागराज में। तो कहाँ पर होगा? प्रयागराज में, ठीक है। याद रखिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में। आर्यभट्ट वाला कहाँ है? रामपुर में। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये लखनऊ में। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? प्रयागराज में। इसमें तो 3-1-4-2 देखिए 3-1-4-2 किसमें है? 3-1-4-2 देखिए इसमें सी वाले ऑप्शन में, 3-1-4-2 सी वाले ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आज का, जिसमें दिया है वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणीबद्ध किया है? देखिए 2003 से पहले यूपी में सिर्फ 2 जनजातियाँ, कौन सी? सिर्फ 2 जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती थी, जिसमें 2 जनजाति थारू और बुक्सा ही जनजात जो है, दो ही ऐसी जातियाँ जो जनजातियों की श्रेणी में आती थी। उसके बाद 2003 में 10 और जनजातियों को जोड़ दिया गया। 2003 में 10 और जनजातियों को जोड़ दिया गया। तो अब कितने हो गए टोटल? 12। तो मतलब इसने पूछा है 2003 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश से कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया? तो कितने को किया? 10 को। मतलब 2003 से पहले सिर्फ 2 जनजातियाँ थी, थारू और बुक्सा। और उसके बाद 2 और जनजातियों को जोड़ दिया गया और 10 और जनजातियों को जोड़ दिया गया, जिसमें से अब कितने हो गए टोटल? 12। लेकिन इसमें पूछा कितने जनजातियों को जोड़ा गया, तो 10। तो अब टोटल कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर देखिए क्या दिया है। निम्न में से किस जनजाति द्वारा दिवाली को शोक के रूप में मनाया? दिवाली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाते हैं। थारू जनजात के लोग हैं, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। और सर्वाधिक जनजात भी यूपी में थारू सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक जनजात कौन सा है? थारू की। यूपी में थारू जनजात सबसे ज़्यादा है। यह दिवाली को शोक के रूप में। और थारू जनजात में एक बात और याद रखिए, थारू जनजात में है ये विधवा पुनर्विवाह
विवाह विधवा पुनर्विवाह प्रथा पाई जाती है, विधवा पुनर्विवाह प्रथा पाई जाती है। और ये जब विधवा पुनर्विवाह करते हैं तो एक भोज देते हैं, उस भोज को क्या लठभरवा भोज बोलते हैं। क्या? लठभरवा। जब पूछता लठभरवा भोज किससे संबंधित है? तो ये किससे? थारू जनजाति। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा यूपी में सर्वाधिक पाई जाती है। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। इसमें विधवा विवाह प्रथा चालू है और ये जब विधवा विवाह देते हैं उसके बाद एक भोज कराते हैं, उस भोज को लठभरवा भोज कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए की गई थी समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सैनिटरी मार्ट योजना। जो सैनिटरी मार्ट योजना का आरंभ किस वर्ष? सैनिटरी मार्ट योजना का आरंभ जो है 2001-2002 में किया। 1999 2001 सी वाला ऑप्शन 2001-2002 में किया गया था। सैनिटरी मार्ट योजना का आरंभ कब किया गया था? 2001-2002 में किया गया था। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? अनुसूचित जाति के जो वित्त की स्थापना, मतलब जो महिला ढोते थे, अनुसूचित जात के जो महिला ढोते थे उन्हीं के लिए किया गया था। ठीक है, उन्हीं महिला ढोने वालों के लिए किया गया था सैनिटरी मार्ट योजना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। जब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पूछा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पूछेगा तो ये कब मारेंगे? 1996 में। कब मारेंगे? 1995 में। कब? 1995। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अगर पूछ लिया पिछड़ा वर्ग, मतलब अगर पूछ लिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग, जब पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पूछे तो 1993 मारिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1993 मारिएगा। जब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1995। ठीक है, दोनों बात क्लियर रहेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग होगा तो 1993, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होगा तो 1995। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन है आज का। इसमें दिया है कि निम्न में से किस जनपद में राजकीय संरक्षण गृह स्थित है? किस जनपद में राजकीय संरक्षण गृह? जो राजकीय संरक्षण गृह स्थित है वाराणसी और आगरा दोनों में, वाराणसी और आगरा दोनों जगह स्थित है। वाराणसी और आगरा दोनों जगह स्थित है राजकीय संरक्षण गृह। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सी वाला प्रस्ताव कब हुआ था? 1960-61 में। लगभग 1960-61 में राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? वाराणसी और आगरा दोनों जगह 1960-61 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर लगभग आज लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है दिव्यांग व्यक्ति वह है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निःशक्तता से कम कितने प्रतिशत का, दिव्यांग उसी को माना जाता है, दिव्यांग उसे मानते हैं, दिव्यांग उसी को मानते हैं जो 40% है, 40% से अधिक, जो 40% से अधिक, जो 40% से अधिक हो, जो मतलब कि 40% से अधिक दिव्यांग हो, 40% से अधिक दिव्यांग हो, उसे निःशक्तता कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 40% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये 40% अधिक नहीं है तो उसको उतनी फैसिलिटियाँ नहीं मिलेगी। देखिए, द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता को कम से कम कितने प्रतिशत से ग्रस्त होना चाहिए? 40%, मतलब वो शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए, मतलब दिव्यांग होना चाहिए 40% से अधिक। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितने लोग उत्तर प्रदेश में कितने दिव्यांग हैं? 2.08% लोग, 2.08% लोग यूपी में दिव्यांग हैं 2011 जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा दिव्यांग कहाँ से है? सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ है? सबसे ज़्यादा यूपी में
वो कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में सबसे ज़्यादा दिव्यांग हैं यूपी में। तो कितने प्रतिशत लोगों को दिव्यांग माना जाए? 40% से अधिक होना तो उन्हें ही पूर्ण रूप से दिव्यांग माना जाता है। ठीक है, 2011 में यह 2.08% है और सबसे ज़्यादा कानपुर में दिव्यांग है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त हुआ 20 क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसी तरह हम लगभग डेली 20-20 क्वेश्चन के सीरीज लाते रहेंगे, जो यूपी SSSC के BPO, AGTA, जूनियर असिस्टेंट और अदर एग्ज़ाम यूपी के जितने सब के लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज है ये। ठीक है, धन्यवाद आज के सेशन के लिए।